हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास एक्सरसाइज 13.4 यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस 13.4 का जो हमारे पास टॉपिक निकल के आएगा एक्सरसाइज का, वो क्या है हमारे पास? स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आप कहेंगे कि सर स्फीयरिकल एंड सर्कल, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो स्फीयर हमारे पास होता है, ठीक है, उसका कोई भी प्रॉपर बेस नहीं होता, उसका कोई भी प्रॉपर बेस नहीं होता। और जो सर्कल होता है उसका हमारे पास एक फिक्स बेस होता है, यानी कि उसका खुद का अपना एक बेस होता है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर चीज़ आप ले लेना, कोई भी सर्कुलर चीज़, ठीक, सपोज आपने कोई भी एक सर्कुलर आइटम लिया, उसको एज इट इज़ रख दिया। तो सर्कुलर आइटम को आपने एज इट इज़ रख दिया, जैसे कि घर में हम यूज़ करते हैं चकला, ठीक है, जिस पे रोटी बनाई जाती है, उसको आप देखते हो तो एक वो सर्कुलर पार्ट होता है, उसको कहीं पे भी रख दिया, दैट मीन्स उसका बेस फिक्स हो गया। ठीक है, तो जो सर्कल होता है उसका जो बेस होता है बेटा वो फिक्स होता है, और जो स्फीयर होता है उसका बेस फिक्स नहीं होता। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्फीयर। तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल, बॉल। ठीक है, कोई भी बॉल यदि हम ले लेते हैं तो उसको यदि हम एक पॉइंट पे कहीं पे भी फिक्स करते हैं बॉल को, तो वो एक जगह फिक्स नहीं हो जाती, कई बार वो अपने आप ही मूवमेंट करनी शुरू हो जाती है, इधर उधर लुढ़कनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए स्फीयर। तो डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड ए स्फीयर, तो सर्कल का अपना एक बेस होता है और स्फीयर का अपना कोई भी बेस नहीं होता। जैसे कि सन, सन एक जगह पे फिक्स रहता है, राउंड जो सन होता है वो एक जगह फिक्स रहता है, दैट मीन द एग्जाम्पल ऑफ ए सर्कल। बट अर्थ, अर्थ उसके सराउंडिंग मूव करती रहती है, ठीक है, अर्थ उसके सराउंडिंग मूव करती रहती है, तो इसलिए अर्थ का अपना कोई भी बेस नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है? स्फीयर कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा? स्फीयर। इसलिए आज मैं ये आपके पास अगेन टॉपिक लेके आया हूँ, बिकॉज लास्ट जो मैंने लेक्चर सेंड किया था उसमें साउंड प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी स्फीयर एंड इसके अंदर, इसलिए मैंने ये लेक्चर आपके लिए अगेन यहाँ पर प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला ले लेता हूँ बेटा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू बेटा 4πr²। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2πr², पूरे स्फीयर का हाफ पार्ट। ठीक है, थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3πr²। ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये ओनली उसी में यूज़ होगा जिस क्वेश्चन में आपके पास लिखा रहे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो ही हम 3πr² यूज़ करेंगे। अदरवाइज सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर आ जाएगा तो हम क्वेश्चन में कौन सा यूज़ करेंगे? 2πr²। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर यानी पूरे स्फीयर का आ जाएगा तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? 4πr²। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता ही है बेटा, यहाँ r इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेडियस, और d आ जाएगा तो d इज कॉल्ड डायमीटर, d इज कॉल्ड डायमीटर। कभी भी यदि आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेडियस। और यदि डायमीटर फाइंड आउट करना है तो रेडियस का ट्वाइस कर देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? डायमीटर। तो बताइए स्टूडेंट, क्या ये एक बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया? तो मेन चीज़ जो थी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड ए सर्कल। तो सर्कल क्या हुआ? जिसका अपना एक बेस होता है, और स्फीयर का अपना कोई भी बेस नहीं होता, वो किसी ना किसी के अराउंडिंग, उसके अराउंडिंग मूव करता रहता है। ठीक है,
अब हम आज अपनी एक्सरसाइज 13.4 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे करा देता हूँ, फिर आप इन्हीं क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो एक बार सेल्फ करके देखना बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर यानी कि r इज इक्वल्स टू गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ये आपके पास गिवन है बेटा, कितना फाइंड आउट करना है, सॉरी कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 है, पॉइंट हटाने का 10, 10.5 है, पॉइंट हटाने का 10। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 66, 66 इंटू 21, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, बताइए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर और नॉट। ठीक है बेटा, यहीं पे ले लेते हैं, यदि इजीली हो जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम यहाँ पर उसका एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। वहाँ आपको क्या गिवन है, अब उसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल्स टू यानी कि d इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर यानी कि r इसका हाफ 7। क्या चाहिए बेटा आपको, उसका सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, r इक्वल्स टू 7, कैंसिल, तो कितना हो गया 88। ठीक है, कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज यहाँ पर करवाए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट, यदि आपको ये अच्छे से समझ में आए हो और सर्कल और स्फीयर की डेफिनेशन यानी कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड ए सर्कल। आई अगेन रिपीट, जो सर्कल आपके पास होता है बेटा उसका एक बेस फिक्स होता है, यानी कि वो अपने बेस पे फिक्स रहता है, और जो स्फीयर आपके पास होता है उसका कोई भी बेस नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक अर्थ का एग्जांपल दिया, वो मूव करती रहती है अपने सन के सराउंडिंग। और दूसरा मैंने एक बॉल का एग्जांपल दिया, कोई भी टेनिस बॉल ले लो, कोई भी बॉल ले लो, उसको कहीं पे भी रखोगे, ठीक है, तो वो अपने आप कई बार अकॉर्डिंग टू द एयर, ठीक है, हवा के अकॉर्डिंग भी वो मूव करती रहती है अपने आप। तो यानी कि उसका कोई भी बेस नहीं होता है, फिक्स बेस नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक स्फीयर है, और जिसका परमानेंट कोई भी एक बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।